नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई परिवहन क्षेत्र में भारत को उभरती वैश्विक शक्ति बताया। भाजपा राज्य में जल संरक्षण अभियान चलाएगी। 5 जून से शुरू होने वाले इस अभियान में लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश के पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। अगले 2 महीनों में 1 करोड़ 11 लाख पशुओं को टीके लगाने का लक्ष्य। और जेईई एडवांस परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित। कोटा के रजित गुप्ता पहले स्थान पर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विमानन क्षेत्र वैश्विक हवाई परिवहन उद्योग में भारत की अहम भूमिका है। देश हवाई परिवहन क्षेत्र में अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि उड़ान योजना की सफलता भारतीय नागरिक विमानन क्षेत्र में स्वर्णिम अध्याय है और अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। ये कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी हैं। कार्यक्रम के जरिए विमानन उद्योग की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ विमानन ईंधन उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए वित्त पोषण और नवाचार शामिल हैं। कल से शुरू हुए IATA के इस कार्यक्रम का समापन कल होगा। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक कार निर्माण योजना के दिशा निर्देश की अधिसूचना जारी की है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत आयात कर को कम करने की पेशकश कर रहा है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांड को आकर्षित करने के लिए कम से कम $35,000 की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% का आयात कर लागू है। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि ये लाभ तभी उपलब्ध होंगे जब कंपनियां देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश और विनिर्माण करने पर सहमत होती हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अनुमोदित आवेदकों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि अभी तक मर्सिडीज बेंज, किया, हुंडई और स्कोडा ने इस योजना में रुचि दिखाई है। वहीं टेस्ला कंपनी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी रुचि सिर्फ देश में शोरूम खोलने की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जल संरक्षण अभियान चलाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि ये अभियान 5 जून से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों को मानसून में जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय में हुई कार्यशाला में पार्टी की तिरंगा यात्रा रैली और जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। देश भर में कोविड-19 के 3,960 से अधिक सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केरल में सबसे अधिक 1,435 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राजस्थान में सक्रिय रोगियों की संख्या 69 है। आकाशवाणी से बातचीत में SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि इन दिनों सांस के रोगियों की संख्या बढ़ी है। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक नहीं है।
कोविड के मामले दोबारा से आने लगे हैं और जहाँ तक एसएमएस की बात कहूँ मैं आपको, तो हमारे यहाँ 13 केसेस आए हैं जो पॉजिटिव है, लेकिन वो सारे केसेस आने के बाद भी बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो मेडिसिन वालों से हमारी बात होती है तो अभी भी जो निमोनिया के हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के हैं, वो ज्यादा पेशेंट्स नहीं है, उनका नंबर नहीं बढ़ा। तो ये एक संतोष की बात है। अभी जो कोविड के जो वेरिएंट है वो भी ओमाइक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं और वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होकर के ठीक हो रहे हैं। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक का आज अंतिम संस्कार किया गया। श्री आलोक का नई दिल्ली स्थित आवास पर देर रात निधन हो गया था। वे कुछ दिनों से बीमार थे। 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री आलोक ऊर्जा और इंफ्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में पहचाने जाते थे। वे बीकानेर, कोटा और उदयपुर के कलेक्टर रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में उनके कार्य कार्मिकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने भी उनके असामयिक निधन को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए श्री आलोक ने अथक प्रयास किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला से राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री कुमावत ने कहा कि यह अभियान 2 महीने चलेगा। इसके तहत करीब 1 करोड़ 11 लाख गौवंशीय पशुओं को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लंपी पशुओं के लिए जानलेवा संक्रामक रोग है। टीकाकरण ही इससे बचाव का प्रमुख उपाय है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं के टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके माध्यम से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सुनिए जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में कार्डियक सर्जन और योग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित शर्मा का संदेश। योग का अर्थ है जोड़ना। हमारे अस्तित्व के अलग अलग स्तर जो बिखरे हुए हैं उन्हें एक ही सूत्र में पिरोने का काम करता है योग, और जोड़ने का काम करता है योग। योग है समग्रता, पूर्णता। योग केवल आसन नहीं होता। योग के 8 हिस्से जब साथ में आ जाएं तब हम कह सकते हैं कि यह योग पूर्ण हुआ। योग के 8 हिस्सों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और संयम, इन्हीं सभी से मिलकर के बनता है योग। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। अनुशासन और योग लगभग एक जैसे कहे जा सकते हैं। तो जीवन में अनुशासन अपनाएं, योग अपनाएं, एक स्वस्थ जीवन जीने की शैली अपनाएं। जेईई एडवांस परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आईआईटी कानपुर की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। रजित गुप्ता इस परीक्षा में अव्वल रहे हैं। रजित ने आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को पूरी लगन के साथ तैयारी करने की सलाह दी है। अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। खुद से कुछ मत करिए, पूरी मेहनत करिए उसके अंदर जुट जाइए। जो बेसिक एक इंटरेक्शन रहता है फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ पापा कैसे हो, हाँ माँ कुछ चाहिए वगैरह, वैसा वो सब तो रहता ही है। और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। जेईई एडवांस परीक्षा में सक्षम जिंदल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। टीचर्स जो बताएंगे हम एग्जैक्टली वही करना है। तो स्ट्रेटेजी वाइज कोई डिफिकल्ट नहीं आई और हार्ड वर्क तो पूरे टाइम मैंने किया ही था, तो फिर अच्छे से गया पूरा टाइम। ऐसा शेड्यूल था कि 1 घंटा तो हेल्थ को देना है पूरे दिन में से, और खाना वगैरह अलग। बाकी जो भी टाइम मिलेगा मैं उसमें स्टडी करूँ। कभी टेबल टेनिस खेल लिया मैंने, या फिर वॉकिंग करता था मैं, और वॉकिंग के वाइल ही अपने घर पे बात करता था। ये मेरा रहता।
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। इस दौरान 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्री दी गई और 27 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों से सकारात्मक भाव रखते हुए आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश के तकनीकी ज्ञान का नायाब उदाहरण पेश किया है। समारोह को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी संबोधित किया। भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में आज एक तेंदुए ने 8 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को आसींद और दौलतगढ़ के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पैंथर ने नोवालिया, थारेला और मानाबा का खेड़ा गांवों में लोगों को जख्मी किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उदयपुर से विशेषज्ञों की टीम रवाना की गई है। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर अंधड़ और बरसात से मौसम बदल गया है। चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, श्रीगंगानगर सहित कई जगह दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला और ठंडी हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। मौसम विभाग ने अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि ये गतिविधियां 5 जून तक बनी रहने के आसार हैं। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर अगले 2-3 दिन राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगा। आज यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, अंधड़, इसके अलावा आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और शेखावाटी क्षेत्र में आज कहीं कहीं तेज बारिश भी होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा जोधपुर और उदयपुर संभाग में भी छुट-पुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 3 और 4 जून को भी इस सिस्टम का सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा। बदले हुए मौसम के कारण हनुमानगढ़ में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। उधर भरतपुर में बरसात शुरू होने के साथ ही किसान खेतों में जुताई और बुवाई में जुट गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई परिवहन क्षेत्र में भारत को उभरती वैश्विक शक्ति बताया। भाजपा राज्य में जल संरक्षण अभियान चलाएगी। 5 जून से शुरू होने वाले इस अभियान में लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश के पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। अगले 2 महीनों में 1 करोड़ 11 लाख पशुओं को टीके लगाने का लक्ष्य। और जेईई एडवांस परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित। कोटा के रजित गुप्ता पहले स्थान पर रहे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।